Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर के बारे में। तो आईआईटी कानपुर की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में जो एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन पोर्टल में आप चले जाओगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट में ही आपको लास्ट डेट मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन जो है 19th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट जो है 1st ऑफ नवंबर है। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है। उसके बाद आपको प्रोग्राम ऑफर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सारे जितने भी प्रोग्राम है आपको यहाँ पे पीएचडी के सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हाउ टू अप्लाई मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन कैसे करना है वो सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फीस आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आपकी 500 रुपीज फीस है फॉर जनरल कैंडिडेट और 250 जो है एचसीएसटी कैंडिडेट के लिए है। फिर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर मिल जाएगा। तो आप डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने वीडियो में, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन कैसे फिल करना है आईआईटी कानपुर का। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स में जाना है। होम पेज पे भी आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन है उसमें सारा लिंक मिल जाएगा। पीजी मैनुअल का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। फिर भी आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स में भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइनेंशियल असिस्टेंट, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जिन लोग को भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफार्मा कैसे वाला डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेगा, पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए एनओसी वगैरह कैसे चाहिए रहेगा, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम डिटेल्स आ जाएगा। विथ इमटेक कर रहे हो तो आपको लॉगिन पोर्टल में जाना है। फिर पीएचडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो लॉगिन पोर्टल है वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये लॉगिन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो फर्स्टली आपको यहाँ पे न्यू यूजर है तो रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह सब कुछ डालने हैं। आपका जो यूजर नेम आपको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड वगैरह यहाँ पे डाल के कैप्चा डाल के आपको रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करके ही आप आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं रजिस्ट्रेशन कर लेती हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने रजिस्टर कर लिया था इसलिए मेरा लॉगिन और पासवर्ड है। तो अगर आपने लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था, आपका लॉगिन पासवर्ड है, तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। तो लॉगिन पोर्टल पे भी आपको यहाँ पे लास्ट डेट वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे एप्लीकेशन करना है, हाउ टू अप्लाई, डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर सब कुछ आपको मिलेगा। और कुछ डाउट है तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है कैसे अप्लाई करना है उसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने लास्ट टाइम फिल किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो जो लोग भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने 24 मार्च को बनाया था, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद ये वाला सब पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फर्स्टली अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ये सारे एड्रेस वगैरह फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो।
या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको जैसे ही आपका ये फॉर्म फिल होगा उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो प्रोग्राम डिटेल जो है ये सारे फिल करने के बाद ही आप नेक्स्ट कर सकते हो। तो पहले ये पूरा डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैं ये डिटेल पहले फिल कर लेती हूँ। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल फिल करने के लिए आएगा। वहाँ पे आपको ये मेन चीज़ है आपको प्रोग्राम डिटेल फिल करना। तो इसको ध्यान दीजिए कि आपको कैसे एप्लीकेशन करना है। तो जो स्टूडेंट स्टेटस है उसमें आपको देखना है कि आपको फुल टाइम करना है पीएचडी, पार्ट टाइम करना है या एक्सटर्नल करना है। तो मोस्टली जो फुल टाइम है वो जेआरएफ, गेट वगैरह सब लोग हैं उनको फुल टाइम रहेगा। और पार्ट टाइम जो है जो वर्किंग प्रोफेशनल है वही पार्ट टाइम कर सकते हैं। एक्सटर्नल भी जो है, जो एक्सटर्नली पार्ट टाइम टाइप ही होता है वो। या फिर आप फुल मीन्स यहाँ पे आके कॉलेज में आके भी आपकी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए आपका वर्किंग होना मैंडेटरी है, फुल टाइम के लिए नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी करें, एमटेक करना है, एमएस रिसर्च करना है तो वैसे आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो भी डिपार्टमेंट में आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी है, फिर आपको जो भी डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटीज़ है, तो जो भी डिपार्टमेंट है आपको उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप यहाँ पे उनका डिपार्टमेंट वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। जो भी डिपार्टमेंट आपका सिलेक्ट किया है आप उनका डिपार्टमेंट वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको जो एरिया ऑफ रिसर्च है उसके प्रेफ़रेंसेस आप दे सकते हो। तो 1 देना तो मैंडेटरी है, 4 आप फिल कर सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे जो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एरिया ऑफ रिसर्च है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली केमिकल इंजीनियरिंग का एक ही एरिया ऑफ रिसर्च दिया हुआ है, तो जितने भी रिसर्च एरिया होंगे वो आप सभी सिलेक्ट कर लिए ऐसे हो जाएगा उसमें। ठीक है। फिर जो भी आपका प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी है। तो जो भी आपने रिसर्च एरिया चूज़ किया है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। अराउंड आपको 1000 वर्ड तक के आपको यहाँ पे डिटेल लिखना है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे और प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे डू यू वांट इंस्टीट्यूट फेलोशिप, अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आपको जेआरएफ है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर जैसे आप नो करोगे यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट रिलेवेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सेल्फ फाइनेंस करना है, स्पॉन्सर्ड है, एक्सटर्नल फेलोशिप है, इंटरनल प्रोजेक्ट है या फिर अदर है। ठीक है। तो वैसे आपको चूज़ करना है या फिर यूजीसी नेट है, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप है, डीएसटी इंस्पायर्ड है, सीएसआईआर है, जेआरएफ है, जो भी है आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर येस है तो आप अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए येस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स आएँगी, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। फिर जितने भी एकेडमिक डिटेल है आपको यहाँ पे देनी है, आपको यहाँ पे गेट वगैरह क्वालिफ़िकेशन देना है। अगर आपका जो भी क्वालिफ़ाइंग है, गेट है, जीपैट गेट, सीट, सीएफटीआई इंस्टीट्यूट है, जो भी आपका है वैसे आपको ये देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका अगर आपको एनए सिलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल, अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है आपका एमटेक है, एमएससी है या फिर बीटेक है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री के डिटेल डालने हैं। और उसके बाद जो आपके 10th से लेके आपके एमटेक तक के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डिग्री जो भी है क्वालिफाइंग डिग्री उसके बारे में आपको डिटेल डालने हैं। तो एम टेक इन
डाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिसिप्लिन डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम डालना है। फिर सिटी डालनी है, कंट्री डालनी है, ईयर ऑफ एडमिशन डालना है, रिजल्ट स्टेटस डालना है। तो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। स्टेटस अगर अवॉर्डेड है तो अवॉर्डेड डाल सकते हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो अवेटेड डाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। और सीजीपीए है तो सीजीपीए डाले, परसेंटेज है तो परसेंटेज डाले, पैटर्न डाले, सेमेस्टर वाइज है, ईयरली है, तो ऐसे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज सारे मार्क्स आपको डालने पड़ेंगे। तो जितने भी मार्क्स है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी आपके हायर प्रीवियस एजुकेशन के डिटेल है, हायर एजुकेशन के बाद में जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसके बाद के जो भी आपके एजुकेशन डिटेल है उसको आपको यहाँ पे डालना है। सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ये 10th का हो गया, उसकी सारा डिटेल डालना है आपको, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए, क्या हुए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोर्ड डालना है आपको, डिसिप्लिन डालना है, स्कोर डालना है जितना भी आपको मिला है, और रैंक इन यूनिवर्सिटी डालना है। जितना भी है तो डालिए, नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है। और फिर यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन का +10 का डालना है, तो वैसे आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको स्कोर डालना है, तो यह यहाँ पे मैंने 78 और 100 डाला है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर डालना है। आउट ऑफ 500 होगा तो 500 और जितना मिला है उतना, तो फिर यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 100 इसलिए डाला है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि स्कोर कितना है और मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितने में से कितना मिला है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एग्जामिनेशन सिलेक्ट करनी है, आपका बैचलर डिग्री का डिटेल डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। बीएससी है, एमएससी है, जो भी है आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिकेशन के डिटेल अगर होंगे तो आप डाल सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे रेफरी डालना है, मिनिमम 2 रेफरेंस डालना है प्रोवाइडेड इन पीएचडी एप्लीकेशन। तो आपको 2 रेफरी जो होते हैं उसके डिटेल आपको डालना है।
तो यहाँ पे जो भी आपके गाइड्स रहेंगे एमटेक के लिए, बीटेक के लिए उनके डिटेल डाल सकते हैं, या फिर आपको कोई प्रोफ़ेसर रहेगा, एमएससी के वगैरह है तो उनके प्रोफ़ेसर वगैरह जो होंगे उनका डिटेल डाल सकते हो। आपके एचओडी रहेंगे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट उनके डिटेल डाल सकते हो। तो उनके सबके आपको यहाँ पे डिटेल डालने हैं। जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन है उसका डिटेल डालना पड़ेगा, तो 2 रेफ़रेंस आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। और उनको बताना भी है, अगर मोस्टली तो नहीं जाता है कॉल, लेकिन कॉल आएगा ऐसे आप बता सकते हो, तो वो उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, पूछेंगे कि स्टूडेंट कैसा है, क्या है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स डालने पड़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। तो रेफ़रेंस जो भी है आपके, वो आपको डालना है, जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन में आप जो एमएससी किए हैं, मास्टर डिग्री या फिर बीटेक किए हैं, उनके सारे रेफ़रेंस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मोस्टली आपके जो भी फ़ेवरेट टीचर है, उसके भी डाल सकते हैं, एचओडी के हैं, उनके भी डाल सकते हैं आप, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल डालने पड़ेंगे, रेफ़रेंस होने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और पेमेंट फिल करना है। तो मोस्टली ये चीज़ है कि आपका ये प्रोग्राम डिटेल मेन है एप्लीकेशन करते टाइम पे, तो इसको अच्छे से फिल कीजिए और एकेडमिक डिटेल अच्छे से फिल कीजिए। और ये पब्लिकेशन वगैरह तो उतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको रेफरेंस वगैरह डालना पड़ेगा। तो रेफरेंसेस ये मैंडेटरी चीज़ है, तो इसको आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? एटलीस्ट उनका नेम, ऑर्गेनाइजेशन और ईमेल एड्रेस है, ये सब कुछ चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।